नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टाइगर राजस्थान एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, अगर आप राजस्थान में बीएड करना चाहते हैं, फिर चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो या फिर गवर्नमेंट कॉलेज हो, इन दोनों के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। क्या इसका सिलेबस होगा, क्या इसकी तारीख होगी और कब इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको राजस्थान में बीएड करनी है तो ऐसी स्थिति में आपके लिए एक एग्ज़ाम जो कि पीटीईटी का एग्ज़ाम यानी कि प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। इसके बिना आप कहीं पे भी राजस्थान में जो है बीएड नहीं कर पाएंगे। कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो कि आपको बिना पीटीईटी एग्ज़ाम के आपको बीएड करवा दे। अगर आप इसी किसी संस्था के चक्कर में फंसते हैं तो आपकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी, क्योंकि बिना पीटीईटी के एग्ज़ाम के आपको बीएड नहीं हो पाएगी। अब बात करें पीटीईटी एग्ज़ाम, तो आपका दो लेवल पर होगा, एक तो 12th बेस पर और एक आपका कॉलेज बेस पर। बात करें कॉलेज बेस की, तो इसके लिए आपका पीटीईटी यानी कि प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट लगेगा, जिसके लिए आपको मिनिमम परसेंटेज की बात करें तो ईडब्ल्यूएस जनरल इनके लिए 50% और एससी एसटी ओबीसी इन सभी के लिए इसका आपका 45% आपका कॉलेज में होना चाहिए। अब बात करें अगर 12th बेस की, तो इसके लिए आपको जो है ईडब्ल्यूएस और सामान्य के लिए 50% 12th में, और जनजाति ओबीसी इसके लिए आपका 45% आपका मिनिमम होना ज़रूरी है। बात करें इसके फॉर्म की लास्ट तारीख, तो आपकी 10 मार्च आपकी आ गई है और एग्ज़ाम जो आपका 16 मई होगा। इसका टाइम जो है वो दोनों का अलग अलग होगा। बीए का बीएससी बीएड और बीए बीएड इनके लिए अलग होगा, आपका बीएड नॉर्मल आपका उसका टाइम टेबल आपका अलग होगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें ऑफिशियल वेबसाइट की, तो आपके सामने दो ऑफिशियल वेबसाइट, जिसमें पहली वेबसाइट पीटीईटी राज 2021, इसके अलावा दूसरी वेबसाइट, ये आपकी दो ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके अलावा अगर आप किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप कुछ करते हैं तो इसके लिए जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। इसके लिए पीटीईटी जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि आप देख लीजिएगा गूगल करके आपको हज़ारों वेबसाइट आपको मिलेगी जो कि अलग अलग अपना सिलेबस बताएगी, अलग अलग अपना रूल और अलग अलग अपना कट ऑफ बताएगी। तो दोस्तों, अब बात करें आवेदन के, तो इसका आवेदन आप नॉर्मल आप घर पर भी बैठ कर सकते हैं। इसके अलावा आप ई मित्र से भी इसका पेमेंट कर सकते हैं। घर पर अगर आप पेमेंट करते हैं तो इसके लिए आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग की तीनों सुविधाएं आपको दी गई है। इसके अलावा आप जो अपना नॉर्मल जो एटीएम कार्ड होता है उससे भी आप पेमेंट करवा सकते हैं। इसके अलावा ई मित्र पर भी आप पेमेंट कर सकते हैं। बाकी इसका नॉर्मली फॉर्म आप घर पर भर सकते हैं। इसके बात करते हैं आपके पीटीईटी के सिलेबस की, तो इसमें आपके चार आपके सब्जेक्ट दिए गए। पहला मेंटल एबिलिटी, दूसरा टीचिंग एटीट्यूड, तीसरा जर्नल अवेयरनेस और चौथा आपका लैंग्वेज का, जिसमें आपके हिंदी और इंग्लिश इनमें से आपको कोई एक सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि आपको एग्ज़ाम टाइम पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके टोटल आपको 200 पर्सन होंगे और पर पर्सन का आपका 3 नंबर का होगा। तो इस तरह आपका ये 600 नंबर का टोटल पेपर आपका होगा। अब बात करें इसके सेक्शन नंबर 1 की, तो आपका यह मेंटल एबिलिटी का है, जिसमें आपके 50% आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में होंगे। और इसका सेक्शन बी जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड का होगा, जिसमें आपका मार्किंग जो है 3, 2, 1 और 0 इस आधार पर की जाएगी। अगर बिल्कुल सही जवाब है तो 3 और इसके अलावा 2, इसके अलावा 1 और 0 होगा। सेक्शन सी जो है आपका, उसमें जनरल अवेयरनेस है, ये जनरल साइंस में। इसके अलावा इंडिया जीके, राजस्थान जीके, इसके अलावा करंट अफेयर्स, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, ये दोनों। इसके अलावा इंडिया जीके में मतलब तो इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, ये दोनों चीज़ें आपकी इसमें शामिल की गई है। इसके अलावा इंडिया एंड इंडियन नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी इसमें आपका जोड़ा गया है। इसके अलावा जो भी पर्सनैलिटी पास्ट का हो या प्रेजेंट का हो, जो भी इसमें व्यक्ति है या किताबें हैं या जो भी इसमें चीज़ें हैं वो इसमें सारी हैं। इसके अलावा बात करें तो राजस्थान जीके, तो इसमें ये भी आपका पूरा जोड़ा गया है। यानी कि एक बहुत लंबा चौड़ा इसका एक सिलेबस है, जो कि इंडियन जीके और राजस्थान जीके दोनों मिलाकर उसमें बनाए गए हैं। और सेक्शन डी जो है आपका लास्ट, वो आपका हिंदी या इंग्लिश जो है, इनमें से कोई एक आपको एग्जाम टाइम पे आपको सेलेक्ट करना है कि आप हिंदी लेंगे या फिर आप इंग्लिश लेंगे। इस सभी के आपको मिलाकर आपको 50% आपको मिलेंगे। टोटल आपके 200 आपके पर्सन हो गए। बात करते हैं आपकी कॉलेज फ़ीस की, तो इसके लिए आपको जो है जब अभी काउंसलिंग होगी उस टाइम 5,000 रुपये काउंसलिंग के समय और आपका 22,000 रुपये काउंसलिंग के बाद अगर आपका नंबर आता है तो जमा करना पड़ेगा। अगर आपका नंबर नहीं आता है तो आपको 5,000 रुपये आपका रिफ़ंड हो जाएगा। अब बात करें इसमें एज लिमिट की, तो इसकी अभी कोई एज लिमिट आपकी शामिल नहीं है। अब बात करें पेपर का टाइम, तो इसका आपका टाइम जो है 3 घंटे इसका पेपर का टाइम होगा। 3 घंटे का पेपर का टाइम दिखाया गया है। तो दोस्तों, बात करते हैं ऑफिशियल वेबसाइट की, तो आपके सामने जो दिखाई गई है वो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट्स में दिखाई गई है। तो बात करें ऑफिशियल वेबसाइट जो है PTET राज 2021 इसके नाम से आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट सर्च करनी है। और इसके अलावा आपको नोटिफिकेशन जो है वो इसके आपको मिलते रहेंगे। ये देखिए, यहाँ पे आपको 4 साल का BSc BEd, इसके अलावा 2 साल का इधर आपको BEd का नोटिफिकेशन मिलता रहता है।